हेलो गाइस, वेलकम टू माय शो। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि ये लोग कैसे लाते हैं। तो यानी आज हम एकदम सिंपल स्मोकी आई सीखने वाले हैं। स्मोकी आई सुनकर डरने की जरूरत नहीं है। मैं आप सबको सबसे आसान टेक्निक सिखाने वाली हूँ। तो अगर आप सीखना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक बूंद प्राइमर ले लें और अपने आईलिड पर लगा लें। ये स्टेप आपको ज़रूर करना चाहिए क्योंकि इसके बिना आपका आई शैडो क्रीज होने लगेगा, स्पेशली जब आप किसी क्लबिंग या नाइट आउट पर जा रहे हों जहां बहुत गर्मी हो या आपकी स्किन बहुत ऑयली हो। अब इसके बाद आप अपने लैश लाइन पर स्मजेबल आईलाइनर लगाएं। मैं यहाँ जेल लाइनर का इस्तेमाल कर रही हूँ। ये वो स्पॉट लाइनर्स हैं जो मेबेलिन और लॉरियल और बाकी कुछ और ब्रांड्स बनाते हैं। अब एक स्मजिंग ब्रश या आई बड ले लें और अपने लैश लाइन को स्मज करें। इस तरह से अच्छे से स्मज कर लें। अगर स्मजिंग ठीक से ना हो रही हो या फिर लकीरें ठीक से ना आ रही हो तो घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि इसके बाद हम उस पर आई शैडो लगाने वाले हैं। अब मैं मैक का डार्क पर्पल आई शैडो इस्तेमाल करने वाली हूँ। आप चाहें तो कोई भी आई शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसे ब्लेंड करने के लिए मैं ब्राउन या फिर रेडिश ब्राउन आई शैडो का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसे फॉली कहते हैं बाय मैक। जो पर्पल मैं इस्तेमाल कर रही हूँ उसे ब्यूटी मार्कर कहते हैं। इसे अपनी लैश लाइन से लगाना शुरू करें और ऊपर की तरफ जाएं, लेकिन ध्यान रहे कि अपने आई शैडो को क्रीज लाइन के अंदर ही रखें। यानी जब आप मिरर के सामने देखें और जो क्रीज लाइन आपको नज़र आती है, आई शैडो को उसी क्रीज लाइन के अंदर रखना है। अब मैं फॉली लगा रही हूँ जो ब्राउन आई शैडो है। इसे मैंने राउंड ब्लेंडिंग ब्रश पर लिया हुआ है और मैं इसे डार्क आई शैडो के ऊपर ले जा रही हूँ। इसे अच्छी तरह से ब्लेंड करने की कोशिश करें और पलकें झपकाकर मुस्कुराएं। अब आप इस स्मोकी लुक को किसी भी आउटफिट के साथ रख सकते हैं। आप इस लुक के साथ दिन में भी बाहर जा सकते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने आप को बहुत अच्छे से कैरी करें। आप इसे इंडियन ड्रेस या फिर जीन्स और टी शर्ट के साथ रख सकती हैं, या चाहें तो शर्ट और टॉप के साथ भी। स्मोकी आइज किसी भी आउटफिट के साथ अच्छी लगती हैं। बस ये ज़रूरी है कि आप अपने आप को अच्छे से कैरी करें। अब उसी जेल लाइनर को मैं अपने वाटर लाइन पर लगा रही हूँ। आप चाहें तो उसे अपने लैश लाइन पर हल्का स्मज कर सकते हैं। इससे आपकी आंखें और भी खूबसूरत नज़र आएंगी। अब अपनी स्मजिंग ब्रश के साथ डार्क पर्पल आई शैडो को दोबारा लें और उसे अपने लोअर लैश लाइन पर लगाएं। अगर ब्लैक काजल बाहर आ जाए तो उसे स्मज कर लें। इससे होता यह है कि आपका काजल फैलता नहीं है, अपनी जगह पर रहता है और आपकी आंखों को खूबसूरत बनाता है। इस दौरान आप अपने आई शैडो को शेप भी दे सकते हैं अगर आपको लगे कि आपका आई शैडो थोड़ा आउट ऑफ शेप है। एक और बात का ध्यान रखना चाहिए कि दोनों आंखों में आई शैडो सिमेट्रिकल हो, यानी ऐसा ना हो कि एक आंख पर आई शैडो ज़्यादा हो और एक पर कम हो। शेप को एक समान रखें। अब फॉली को लेकर डार्क पर्पल को सॉफ्ट करें। अब एंगल ब्रश पर ब्लैक आई शैडो ले लें और उसे अपने लैश लाइन पर लगाएं। ब्रश का बड़ा वाला हिस्सा आउटर लैश लाइन पर काम करते समय कान की तरफ रखें और इनर कॉर्नर के वक्त नाक की तरफ रखें। इससे प्रोडक्ट लगाना आसान हो जाता है। जब आप स्मोकी आइज करते हैं तो मेरे मुताबिक अपने होठों को लाइट रखें। लाइट पिंक या फिर कोई हल्का कलर लगाएं। और अगर आप बोल्ड कलर लगाना चाहते हैं तो आप डार्क रेड लिप्स या फिर प्लम लिप्स रख सकते हैं। असल में ये ब्राइट लिप्स इंडियन आउटफिट्स के साथ बहुत अच्छे जाते हैं। ये हो जाने पर एक बार अपने पूरे लिड पर फिर एक बार डार्क पर्पल आई शैडो घुमा लें और अंत में एजेस को ब्लेंड कर लें। मैं आईब्रोज को हाईलाइट करने के लिए बहुत ही लाइट आइवरी कलर का इस्तेमाल करने वाली हूँ। इंडियन कॉम्प्लेक्शंस के लिए चाहे आप कितने भी फेयर हों या आप डस्की हों, प्रॉपर सिल्वर नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे आपका मेकअप बहुत अजीब लगेगा। इसलिए अगर आप सिल्वर का इस्तेमाल कर भी रहे हों तो वार्म सिल्वर्स का इस्तेमाल करें। हाइलाइटिंग के लिए आप बहुत ही वार्म सिल्वर का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि ये वाला।
या आप शिमरी आइवरी कलर का इस्तेमाल कर सकते हैं। या अगर आपके आउटफिट में गोल्डन कलर हो तो हल्का गोल्डन कलर भी अच्छा ऑप्शन हो सकता है। अब थोड़ा टियर डक के पास लगा लें, इसे अपने टियर डक तक ही रखें। और आखिर में मस्कारा, और अगर आपके आईब्रोज लाइट हो तो थोड़ा फिल कर लें और फिर ये हो गया। आई होप आपको वीडियो देखने में बहुत मज़ा आया। अगर आया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए यहाँ पर। और अगर कोई भी सवाल हो या कुछ भी हो जो आपको समझ में ना आया हो या फिर कोई सुझाव हो तो आप मुझे लिख सकते हैं नीचे कमेंट बॉक्स में और मैं आपको जवाब दूंगी। तब तक के लिए बाय।